चक्रधरपुर के चंदन प्रधान और चंद्रशेखर प्रधान योजनाबद्ध उन्नति खेती से लोगों का खींच रहे हैं ध्यान। रोजगार के बेहतर विकल्प के लिए बने कुशल वैज्ञानिक किसान सब्जी की खेती युवाओं को दे रही नई दिशा और पहचान। यहाँ रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं और देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। वहीं पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर निवासी चंदन प्रधान खेती किसानी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। चंदन प्रधान अपनी 6 एकड़ खेतीहर भूमि का योजनाबद्ध तरीके से खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी खेतीहर भूमि पर बड़े पैमाने में बेशकीमती पेड़ से लेकर सब्जी और फलों की खेती की जा रही है। खेतीहर भूमि का बेहतर इस्तेमाल का प्रेरणा दे रहे चंदन प्रधान की अब खूब चर्चा हो रही है। तो आइए जानते हैं चंदन प्रधान के खेती किसानी के क्या है खास बात। खेतों में हरी हरी सब्जियों के लहलहाते फसल, ताजे ताजे सब्जियों का भंडार। ये नजारा है पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से 20 किलोमीटर दूर सोनुआ प्रखंड के राजगांव का। राजगांव में सब्जी की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने की एक बेहतर कोशिश देखने को मिल रही है। चक्रधरपुर निवासी चंदन प्रधान इसका एक उदाहरण है। वे सोनुआ के राजगांव में अपनी 3 एकड़ खेतीहर भूमि पर बेशकीमती पेड़ों से लेकर सब्जी और फलों की खेती कर रहे हैं। सिर्फ सामान्य खेती नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से उन्नत तकनीकी और वैज्ञानिक खेती का समावेश उनके खेती किसानी में देखने को मिल रही है। यही नहीं, अतिरिक्त 3 एकड़ अन्य भूमि को भी सब्जी की खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। चंदन प्रधान को उन्नत खेती में मदद कर रहे हैं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के मास्टर ट्रेनर चंद्रशेखर प्रधान। चंदन प्रधान ने बताया कि वे चक्रधरपुर के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के मास्टर ट्रेनर कुशल कृषक चंद्रशेखर प्रधान की मदद से वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों से खेती कर रहे हैं। हाँ, हम लोग जो खाद यहाँ लगा रहे हैं ना, प्योर जैविक खाद में हम लोग काम कर रहे हैं। यानी कि हम लोग कोई रासायनिक पदार्थ यहाँ हम लोग का बागान में नहीं दिया जा रहा है, जिसमें केचुआ का खाद और गोमूत्र और ग्रोथ प्रोमोटर, केल्वर, चेलाकोल, चेलामीन, यही सारा आइटम दे के हम लोग खाद बना के खुद ही देखिए सामने में आप लोगों का हम लोग ये केचुआ खाद रखे हुए हैं और यही केचुआ खाद में भिंडी को भी लगा रहे हैं, बैगन को भी दे रहे हैं, गोभी को भी दे रहे हैं और आम को भी दे रहे हैं। आपका ये महुगनी भी जो लगा है, नींबू जो लगा है, ये सारे चीज़ में हम लोग यही खाद दे के आज तक इतना स्टेडी इस 7 महीना तक में हम लोग एक बागान को बनाने जा रहे हैं। आज 7 महीना हो गया और इसी को हम लोग दे के इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कुल साग सब्जी सारे जो भी हम लोग पेड़ तक हाँ। ये सारे चीज़ जो भी है हाँ। हम लोग का यहाँ कोई भी आप मट्टी को लेके जाइए, लेबोरेटरी में चेक करवाइए, यहाँ कोई भी रासायनिक पदार्थ हम लोग नहीं लगाते हैं। यानी कि जो भी हो रहा है यहाँ जैविक खाद में ही हो रहा है। चंद्रशेखर प्रधान खेती किसानी के इतने कुशल कृषक हैं कि उन्होंने मात्र 8 महीने में ही उनके सूखे पड़े भूमि को फल, वृक्ष और सब्जियों के पौधों से हरा भरा कर दिया है। कुशल कृषक चंद्रशेखर प्रधान ने बताया कि चंदन प्रधान ने उन्हें 6 एकड़ भूमि पर कीमती वृक्ष, फल और सब्जी की उन्नत खेती की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिस पर पिछले 8 महीने से वे काम कर रहे हैं, जिसके तहत अभी सब्जियों की खेती तेजी से की जा रही है। हमारा ये भिंडी आज लग के 21 दिन हो रहा है और हम 1.5 बीघा ज़मीन पर इसी तरह का भिंडी लगा दिए हैं। वो आगे तरफ भी लगा हुआ है, देखिए उधर से लेके आप शॉट ले सकते हैं। और एक ज़मीन है और हम लोग 3 ठो ज़मीन में ये मोटा मोटी 1.5 बीघा ज़मीन में हम लोग भिंडी अभी लगाए हैं। 21 दिन हो रहा है और भिंडी अभी 3 पत्ता से 4था पत्ता आ गया है। तो आज पहला ये खुशानी चला है और उसका बाद ये भिंडी आपको बहुत मुश्किल से ये आपका 46 से 55 दिन में ये फूल फल आ जाने वाला है। 3 एकड़ की भूमि पर फूल गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, बैंगन, मकई, कोहड़ा, भिंडी, बीन्स, खीरा, लौकी जैसी फसलों की उपज की जा रही है। लोग देख रहे हैं
ये हमारा खीरा लगा हुआ है ऑलरेडी, बीजा यहाँ लगा दिए हैं और जिसमें लगा के अभी हम लोग का 14 दिन हो रहा है और थोड़ा थोड़ा अभी उसका अभी आ गया है, एक आध तो अभी निकलना शुरू हो गया। ये आपका 42 दिन का बाद में फल आना शुरू हो जाता है। खीरा कैसा ये है कि माने लगने का बाद में 42 दिन का बाद में इसका फल आना शुरू हो जाता है। वही बीजा हम डाले हैं यहाँ। और एक ठो जो हम लोग आपको देख रहे हैं गोलाई करके जो आप देख रहे हैं, एक ठो में हमारा 3 ठो बीजा लगा हुआ है और जिसमें मोटा मोटी हमको 15 से 16 किलो का टारगेट हम बना के चल रहे हैं। खास बात यह है कि सब्जियों की खेती में किसी प्रकार का रसायन, खतरनाक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। शुद्ध देसी सब्जी के पैदावार को लेकर जैविक खाद और उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग सब्जी उगाने के लिए किया जा रहा है और इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हम लोग जो बीन्स लगाए हैं, हम लोग को जगह उस समय नहीं मिल रहा था, थोड़ा बहुत जो जगह मिला है फिर भी हम आधा किलो बीन्स का बीजा हम लगा के रखे हैं। गोभी का बीच बीच में सब जगह में लगा के रखे हैं। कब तक तैयार हो जाएगा? क्या चीज़? बीन्स अभी हमको लगेगा फिर भी 15 दिन का बाद में हमारा बीन्स में फल आ जाएगा पूरा। उन्नत कृषि से वे सब्जियों की अच्छी उपज प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी अब रफ्तार पकड़ने लगी है। एक नहीं, 2 नहीं, और ये देखिए आप सभी को, ये आपको क्या है? बैगन है ना? बैगन है और इतने छोटा सा पौधा पर हम लोग लगभग अभी 5 किलो का, और देखिए अंदर में ये 5 किलो का भी टारगेट में जा रहा है हमारा बैगन। यहाँ ये कम से कम 14-15 ठो बैगन है एक गाछ में अभी लटका हुआ है सब, देखिए। और कितना अच्छा बैगन का कलर आया हुआ है, काला बैगन है और फूलों फल में भरा हुआ है बैगन गाछ में। चंद्रशेखर प्रधान ने बताया है कि 3 एकड़ भूमि पर 300 किलो ओल, 6000 बामड़ा का हाइब्रिड मिर्चा, 30 किलो चना, आम के पेड़, महोगनी के 800 पौधे, 300 नींबू के पेड़, 140 बैगन के पौधे, 3000 3 क्वालिटी के बैगन, 1000 ब्रोकली, 4000 बंद गोभी, 4000 फूल गोभी, 3000 टमाटर, लौकी, मटर, छीमी के आधा किलो बीज, गाछ, प्याज का पूरा एक प्लॉट, 6 प्रकार के आम जिसमें आम्रपाली, लंगड़ा, दशहरी, बम्बैया, हाईजिक जैसे प्रसिद्ध आम शामिल है। ये हमारा जो टमाटर लगा है 1500 पौधा हम लोग लगाए हैं, उसका व्यवस्था किए हुए हैं कि मैंने लतार में जाके वो जाके अपना जगह पर खड़ा होगा। और एक पौधा में मोटा मोटी 22 से 25 किलो का हम लोग टारगेट रखे हैं। इसके अलावा 30 किलो चना के बीज, बेबी कॉर्न स्वीट के 1 किलो बीज, भिंडी के 2 किलो बीज लगाकर वैज्ञानिक तरीके से उन्नत खेती की जा रही है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये आपका बेबी कॉर्न स्वीटी बोलता है इसको, और हम इसको लगाए हैं मोटा मोटी 1000 पौधा, और सब में हमारा 3 ठो 4 ठो बेबी कॉर्न का फल आ चुका है ऑलरेडी। मोटा मोटी और 8 से 10 दिन का बाद में ये निकलना शुरू हो जाएगा। कृषक चंद्रशेखर प्रधान ने बताया कि पिछले 8 महीने से वे इस कृषि भूमि पर फसल उपजाने की तपस्या कर रहे हैं। अब खुशी की बात यह है कि अब उनकी तपस्या का सुखद रंग देखने को मिल रहा है। खेत हरी हरी सब्जियों से लहलहाने लगे हैं। ये हमारा 3 कुंटल ओल लगाने के लिए हम जगह बना लिए हैं ऑलरेडी, और बहुत जल्द हम बीजा मंगा रहे हैं और ऑर्डर कर चुके हैं। ऐसा गवर्नमेंट से भी हमको मिलने वाला है, और हम 300 किलो ओल यहाँ लगाने के लिए हम गड्ढा बना लिए हैं। उसके लिए पूरा तैयारी का साथ में राख दे रहे हैं, भूसी दे रहे हैं, ये सारे चीज़ गोबर दे के इसको अभी जगह बना दे रहे हैं। चंद्रशेखर प्रधान ने बताया कि 3 महीने के अंदर पूरा खेत सब्जियों से भर जाएगा और फसल की पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। फसलों की पैदावार इतनी तेजी से होगी कि आमदनी तेजी से उछाल मारेगी। ये अभी हम मिर्चा का जो हमारा जगह बना दिए हैं, और जिसमें हम गड्ढा बनाए हैं 6000, और 6000 यहाँ बामड़ा का मिर्चा लगेगा, हाइब्रिड नस्ल का। अभी तो हम ये पूरे रेडी कर दिए हैं, पूरा बेड उड, और हम ऑलरेडी चारा गिरा चुके हैं। कौन सा मिर्चा लगेगा? ये बामड़ा वाला मिर्चा हाइब्रिड का लगा रहे हैं, जिसमें हम चना भी लगा दिए हैं। वो आगे में 30 किलो का चना भी बोए हुए हैं। सरकारी सहायता के बगैर चंदन प्रधान के दृढ़ संकल्प और कुशल कृषक चंद्रशेखर प्रधान के योजनाबद्ध तरीके से उन्नत खेती की जो तस्वीर लाई है, उसे देख सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं।
चंदन प्रधान के इस पहल से क्षेत्र के अन्य किसान भी प्रेरित हो रहे हैं और सब्जी की योजनाबद्ध तरीके से उन्नत खेती की ओर रुख करने का विचार कर रहे हैं। अभी इस बगान पर हम लोग लगाए हैं महुगनी जो है 800 पौधा लगाए हैं, आम लगाए 305, नींबू लगाए 140, ये हमारा फलदार में लगा हुआ है इतने आइटम। और जो बैगन जो है, बैगन हमारा यहाँ मोटा मोटे 3000 गाछ लगाए हैं, जो कि 3 क्वालिटी का बैगन है। काला बैगन है, जैसे जो काला बैगन है वो आधा किलो से ऊपर हो रहा है, और अभी जो सफ़ेद वाला बैगन जो 3 साल रहेगा वो बैगन गाछ, वो भी लगा हुआ है 1 क्वालिटी। और एक ठो बहुत ही सुंदर, और वो जो बीजा हमारा भाई चंदन ने कहाँ से लाया था हमको तो पता नहीं, लेकिन उसको हम चारा दिए और अभी हमको बैगन देख के लालच खुद लग रहा कि ऐसा बैगन कभी हम देखा ही नहीं था। काला बैगन जो गाछ, छोटा सा जो गाछ आप देख रहे हैं, एक गाछ में मोटा मोटी अभी 5 से 6 किलो मौजूदी है, और इतना छोटा सा ये बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा ये भी हमको अभी तक अंदाज नहीं हो रहा। जहां रोजगार की समस्या बढ़ रही है, वहीं खेती किसानी से लोग आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। चंदन प्रधान का कहना है कि अगर सही तकनीक और मेहनत से खेती की जाए तो यह लाभकारी साबित होता है। इसी सोच के साथ उन्होंने खेती किसानी की ओर रुख कर लिया है। और यहाँ हम लगाए हैं आपका ब्रोकली लगा हुआ है 1000 पीस, और बंधा लगा हुआ है मोटा मोटी 4000, और फूल लगा हुआ है 4। इसी प्रकार का हम लोग मोटा मोटी 12000 का भी ये लगा दिए हैं, गोभी, बंधा फूल और ब्रोकली। और टमाटर हम लोग का 3000 लगाए हैं, और मटर छीम आधा किलो का बीजा डाले हैं। उली प्याज जिसको गांठ प्याज बोलता है वो भी लगा दिए हैं 1 प्लॉट। ऐसे हिसाब से प्लॉटिंग हिसाब से हम लोग सारा जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि मतलब पौधा का बीच में कुछ लगाने का जो पॉलिसी रखे हुए हैं, ये पूरा तकनीकी, क्योंकि मैं आत्मा का मास्टर ट्रेनर हूँ जिला स्तरीय, तो इसीलिए मैं इसको उसका पूरा जो व्यू होता है उसको मैं पूरा किए हैं। आम कितने प्रकार के आम लगाए हैं? आम लगाए हैं हम 6 प्रकार का आम लगाए हैं। क्या क्या आम है? आम्रपाली है, दशहरी है, लंगड़ा है, बम्बैया है, और आपका एक तो लगाए हैं हाईजेक। कब तक तैयार हो जाएगा? ये अभी तो फूल तो अभी आ रहा था, लेकिन मंजार अभी हम काट दिए, ताकि छोटा गाछ है और गाछ लग के अभी 7-8 महीना हो रहा, तो इसको हम नहीं रखें, और ये 2 साल का बाद में हम फल खाना शुरू करेंगे। और क्या चना लगाए हैं? और चना हम लगाए हैं मोटा मोटी 30 किलो का चना लगाए हैं। ओल अभी लगाने जा रहे हैं हम, 3 कुंटल ओल लगा रहे हैं, उसके लिए गड्ढा तैयार कर दिए हैं। और आपका बामड़ा का हाइब्रिड मिर्चा लगाए हैं 6000 गाछ, और राहल लगाए हैं 40 डिसमिल में, और भिंडी लगाए हैं 1.5 बीघा ज़मीन में, यानी कि 2 किलो बीजा लगाए हैं वहाँ भी। और बेबी कर्नर अभी खुद हम जो जगह बना रहे हैं उसमें हमारा 1 किलो बेबी कर्नर स्वीटी जो बोलता है वो अभी हम लगाने जा रहे हैं, उसको रेडी कर रहे हैं। लगभग तैयारी भी हो रहा है? अभी तैयारी पूरा मैंने हो गया है, समझ के चलिए। और अब जब शुरुआती परिणाम अच्छे आने लगे हैं तो उनका उत्साह जज्बा भी बेहतर खेती किसानी की ओर बढ़ने लगा है। कुल कितना जमीन है? अभी तो हम लोग का पास में जो खेती कर रहे हैं मतलब मोटा मोटी अभी 3 बीघा ज़मीन में हम लोग खेती कर रहे हैं अभी ऑलरेडी, और अगला तो हम लोग और 2 बीघा रेडी कर दिए हैं, यानी कि 3 एकड़ ज़मीन में हम लोग काम करने वाले हैं अभी पूरा सब्जी का आइटम। अगला जो करेंगे, अगला जो अभी चालू है, जारी है काम, लेबर लगा हुआ है, हर दिन हमारा 20-25 तो लेबर लगा हुआ है यहाँ। खेती के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि यह दिखाती है कि सही मार्गदर्शन और संसाधनों के सही इस्तेमाल से लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम लोग का पटाने का साधन तो है नहीं, जो है पंप में हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग तो सरकार को आवेदन किए हैं कि भाई एक तो हम लोग को पंप का व्यवस्था कर दीजिए बोल के, लेकिन अभी तक तो कोई सुनावट हुआ ही नहीं है उधर से भी, है ना। तो अभी हम लोग का जो एक तो डीप जो हम लोग ट्यूबवेल बनाए हैं उसी में से सोलर लगाए हैं, और उसी में से हम लोग अभी व्यवस्था किए हैं, और वही पाइप में मार रहे हैं वैसे ही। ऐसे में जरूरत है कि सरकार भी खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए नए लोगों को प्रोत्साहित करे, सरकारी सुविधा प्रदान कर उनका साथ दे,
ताकि खेती किसानी को लोग बेहतर रोजगार के विकल्प के रूप में आत्मविश्वास के साथ अपना सके और अपना जीवन संवार सके।